जी भट्ट साहब, क्या कहेंगे? आज आप यहाँ हॉस्पिटल के बाहर ऑटो स्टैंड पर पहुँचे हो, काफ़ी बड़ी तादाद में ड्राइवर भी मौजूद हैं, क्या आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ वजाहत करेंगे? देखिएगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम मीडिया का कि जब भी कोई गरीब तबके का आदमी या कोई इस किस्म का जो ये यूथ है, जो ये हमारा पढ़ा लिखा हुआ तकरीबन जो ऑटो चला तो रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई रोज़गार का साधन नहीं है इनके पास। तो इन लोगों ने आज मुझे बुलाया। इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इनके लिए ऑटो का स्टैंड नहीं है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करें। कई बार यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने कई बार बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है, तो पुलिस वाले जो हमारे भाई हैं वो भी मजबूर हैं, कभी उनको यहाँ से गाड़ी इनको भगानी भी पड़ती है। तो इन्होंने आज 5-10 दिन से ये कह रहे थे कि हमारी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है यहाँ ऑटो। एक तो बड़ी बात है कि इनका ऑटो स्टैंड नहीं है ये वहाँ पे, और दूसरा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल जो हमारे छोटे जो ऑटो चले हैं ये ठीक है, ई रिक्शा जो चले हैं ये ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं जो ले रहे हैं, चला रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है वो चला रहे हैं, हमें उनसे कोई ये नहीं है कि कोई दुश्मनी है उनसे। लेकिन ई रिक्शा जो है वो स्मार्ट सिटी के लिए है। सही बात है। यहाँ पे रोडों की इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती है, और यहाँ पे इतने रिक्शे हो गए हैं, वो कम से कम 40 से 50 वो रिक्शे हो गए हैं। और वो एक तो बड़ी बात वो है कि उसमें तेल नहीं पड़ता है। जो इन भाइयों ने ये गाड़ियाँ लेके रखी हैं इसमें तेल डलता है, तेल भी डालते हैं ये। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी गाड़ी वाला, जो भी टेम्पो वाला आता है वो हॉस्पिटल की तरफ ही मोमेंट करता है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इतना प्रेशर होता है, हॉस्पिटल है सामने, कुछ कैजुअलिटी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, तो जो भी ऑटो लेता है, जो भी गाड़ी रहती है, उसका यही प्रेशर रहता है कि वो हॉस्पिटल की रोड पे ही गाड़ियाँ चलाएं। अभी ये रिक्शे वाले हैं, ये अगर उन्होंने चलना भी है तो मैं ये कहूँगा तो रूटीन में चले इनके साथ। ये अनएम्प्लॉयड लोग हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, और इन सब लोगों ने लोन लिया हुआ है, बैंक से इनकी लोन की किस्तें नहीं चुकती। ये किस किस को पैसे देंगे? फिर बड़ी बात है इनके पास स्टैंड ही नहीं है। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा, डीसी साहब से और ARTO साहब से, कि कम से कम आपने जो गाड़ियाँ भेज दी वो भेज दी, लेकिन नेक्स्ट आप रोड को देखें, आप सिटी को देखें, उसके बाद नई गाड़ियों का परमिट इशू करें। आगे यहाँ प्रॉब्लम बनी हुई है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ जिनके पास ऑलरेडी मेरा ख्याल है ये 100+ गाड़ियाँ यहाँ पे होंगी, तो यहाँ पहले स्टैंड नहीं है। और एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे हमारे जो भी वो यहाँ का वो प्रेसिडेंट होगा इनको एसोसिएशन का, उन्होंने, मैं तो कहूँगा एक किस्म का एक व्यापार शुरू कर लिया है। मंडी के अंदर जाओ, वहाँ पे इनका स्टैंड है, पुल के पार देखो आप, वहाँ जाम है, वहाँ पे ये गाड़ियाँ भर रहे हैं, पांजे में जाओ वहाँ जाम है, दरहाली में जाओ वहाँ जाम है, हर जगह एक सिस्टम बन गया है। ये पे जो हमारे जो भी प्रेसिडेंट है या कुछ भी है, मतलब कि कम से कम इन लोगों की हौसला अफजाई करें। ये लोग कहाँ जाएंगे अगर इन्होंने गाड़ियाँ ले ली हैं, इन्होंने सड़कों पे तो लगानी है। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा इनके लिए पार्किंग का एक बेहतरीन आप जगह बनाएं जहाँ पे इनकी गाड़ियाँ पार्क हो सके, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना आए, इनकी रूटीन में गाड़ियाँ जो हैं वो चले, ताकि जिन लोगों ने लोन लिया हुआ इनकी बैंक की किस्त महीने के बाद इनको देना ही देना है, तेल इन्होंने दिलाना ही दिलाना है। बाकी जो ई रिक्शे वाले हैं उनसे मेरी अपील है, वो भी हमारे भाई हैं, कि वो कम से कम अगर 40 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ वो दराली पे चलाएं, 10 पलमा में चलाएं, 10 कहीं और जगह चौधरी नाड़ पे चले जाएं। वो हमारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने भी मखसूस ही एक ही जगह चुन ली है, कहाँ पे कि यहाँ स्टैंड पे गाड़ी भरनी है, पहले गाड़ी यहाँ पे खड़ी होने की बनी है। बाकी मैं पूरा जितना यूनियन है मैं इनके साथ हूँ। जब भी इनकी कहीं प्रॉब्लम होगी, ये मेरे भाई है, ये मेरे बाजू हैं, जब भी इनको कोई प्रॉब्लम होगी मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा। जो भी इनकी जायज़ डिमांड होगी उसके लिए मैं शाना बशाना खड़ा हूँगा। बाकी लीगली तरीके से अगर कोई भी मुझे डिमांड करेंगे, मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक जाने के लिए तैयार हूँ। उनके लिए DC साहब के पास, ARTO साहब के पास, SSP साहब के पास मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जो इनकी जायज़ डिमांड होगी उसके लिए मैं हमेशा इनके साथ था और हूँ और रहूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि यही हमारा एक सरमाया है, यही लोग हैं। ये किसके पास जाएंगे? इन लोगों ने हमारे ही पास आना है, तो हम इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चले। तमाम इन लोगों का एक शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, और मैंने थोड़ी सी आवाज़ रखी, और आप लोगों ने जो मीडिया वाले हैं इस आवाज़ को हमारी हाईलाइट किया, और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुँचे, ताकि इन लोगों के आने वाली जो परेशानी है वो इन लोगों को परेशानी न। हमारी अर्ज़ है जो ये DC साहब और ARTO साहब तक पहुँचाएँगे, और हम ये अर्ज़ करते हैं सर कि हमारी ये गाड़ियाँ यहाँ पे जो ऑटो हैं आगे, यहाँ इनको खड़े होने की जगह भी नहीं है।
मंडी में नहीं है, पुल पे नहीं है, कहीं भी नहीं है खड़े होने की जगह। साइड पे लगा के चलते चलते आवाज़ लगा के हम अगर गाड़ी भरते हैं तब भी कोई पुलिस वाला आता है वो डंडा मार के चला जाता है, कोई भी आता है वो थप्पड़ मार के चला जाता है। सर ये हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। और दूसरी बात है, आगे हमारे ऑटो चल रहे हैं, इनके लिए जगह नहीं है। ऊपर से जो ई रिक्शा इस वक्त 50-60 ई रिक्शा जो है वो चल रहा है, वो लाया गया है। ई रिक्शा जो है वो तो स्मार्ट सिटी के लिए इशू हुआ था, यहाँ तो अदर सिटी अभी तो स्मार्ट सिटी इशू नहीं हुई। तो हमारी जो ऑटो है आगे वो चल रही हैं, वो जो ई रिक्शे वाले लाए हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी हॉस्पिटल की वाली साइड चल रहे हैं। जो हमारी गाड़ी खड़ी होती है, अगर हम आवाज़ लगा के सवारी बैठाते हैं, चलती चलती हमारी गाड़ियों से वो सवारी उठा के 6-7 सवारियाँ भरते हैं और लेके चले जाते हैं। उनको कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा जो है हमें तेल भी डालना होता है, गाड़ी का काम भी देखना होता है। हमारा इलेक्शन किए जाए और हमारा प्रेसिडेंट हम जो है नया अब बनाएंगे सर। मुश्ताक भट्ट साहब को हम अपना प्रेसिडेंट नया अब बनाएंगे सर। वीडियो वालों का जिन्होंने हमारे लिए इतना वक्त निकाल के जो इधर आए, तो सबसे पहले तो हमारा ये है कि जो यहाँ स्टैंड है, जो हमारे ये मेन पॉइंट है हमारा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने है, तो जो नीचे से गाड़ियाँ आती हैं भर के, तो यहाँ जामिंग का मसला होता है, तो जामिंग लग जाती है, उनकी वजह से हमें भी मतलब परेशानी होती है। तो नीचे जो हमारे जो 3 स्टैंड हैं, नीचे अपने मंडी अपने पांजे वाले चौक पे है, मंडी पुल पार है, तो उसके बाद हमारा बस स्टैंड एक हमारा पॉइंट है। तो वहाँ से क्या करते हैं, ये जो आते हैं तो सुबह 10 बजे आते हैं, तो दिन को करते हैं 30-30 रुपये इकट्ठे करते हैं, तो ये क्या करते हैं 2 बजे चले जाते हैं अपने घर वापस। तो इन्होंने एक पेशा बना के रखा हुआ है, तो बस आते हैं तो दिहाड़ी लगा के चले जाते हैं। तो हमारा मतलब कि कुछ भी नहीं है, कोई पीछे ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। नहीं तो कौन आता है और दिहाड़ी लगा के चला जाता है? ये जो अपने जो एजेंट है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो बने हुए हैं, जो आज से 15 साल पहले राज कर रहे हैं, मतलब कि जो भी कोई भी है, मतलब कि अभी जो प्रेसिडेंट है हमारे तनवीर साहब हैं, तो हमें आने वाले टाइम में हम इलेक्शन करवाएंगे। जो हमारा काम करेगा हम उन्हीं के साथ हैं, जो हमारे साथ हैं। हम अगर किसी को खड़ा करके जो हमारा काम करेगा हम उन्हीं के साथ हैं। तो हमारा यही कहना है कि हम आने के टाइम में हम इलेक्शन करवाएंगे, मार्च में करवाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, हम नया प्रेसिडेंट खड़ा करेंगे। उसके बाद हम जो अपने अपने बंदे हैं, जो भी है, जो गरीब है वही लगाएंगे, जिसको मतलब एक गर्ज है, एक घर की गर्ज पूरी करने के लिए वो हम लगाएंगे। जो सुबह आएगा 8 बजे आएगा, शाम के 4 बजे अपने घर चला जाएगा। तो हमारे साथ वही बंदा काम करेगा जो हमारी मतलब कि इतनी मतलब हेल्प करेगा, हमारा काम करेगा। हम